हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन के क्या कारण हो सकते हैं। हमने हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन पे बहुत सारे वीडियो किए। आज स्पेसिफिकली सिर्फ कारणों पर बात करेंगे। किसी भी बीमारी के कारणों को जानना और समझना जरूरी होता है, तभी उनका हम ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। हर कारण का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, हर कारण में ही छुपा होता है उस बीमारी का इलाज, इसलिए कारणों को जानना और समझना जरूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है यानी शरीर में पानी की कमी है, किसी भी कारण से ब्लड वॉल्यूम या शरीर में अगर पानी की कमी है तो हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर होगा। डिहाइड्रेशन किसी भी कारण से हो, ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड लॉस अगर किसी भी कारण से, चाहे सर्जरी हुई है, कोई इंजरी हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई है, किसी भी कारण से अगर ब्लड लॉस हुआ है तो वैसे व्यक्ति को भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाइपोटेंशन का ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी मान लीजिए हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है। सीवियर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है तो हो सकता है। हृदय की गति बहुत ज्यादा कम है यानी ब्रैडिकार्डिया एक्सेसिव हो रहा है जितना नहीं होना चाहिए तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर वाल्व का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर हार्ट का छेद का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो हार्ट की पंपिंग अगर लो है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं, यानी कि हार्ट की फेलियर की वजह से किसी का ब्लड प्रेशर लो होना। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म यानी लो थायराइड लेवल्स, इसमें भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। एड्रिनल इंसफिशिएंसी यानी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड अगर कम काम करे तो एड्रिनल की कमी की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ब्लड शुगर की अगर कमी हो या हाइपोग्लाइसीमिया हो तो ऐसे व्यक्ति को भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो बैठे से उठने में भी उसको व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ज्यादातर जब हम लेटते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पांव का ब्लड छाती की तरफ आता रहता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति खड़ा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सारा ब्लड पांव में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और सडनली ब्रेन का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। ये ब्लड प्रेशर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक फील हो रह सकता है। ज्यादातर लोगों को कुछ सेकंड्स के अंदर बॉडी का करेक्टिव मैकेनिज्म चालू हो जाता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कुछ व्यक्ति में जहाँ करेक्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है तो वहां ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं भी हो पाता है। अगला इंपॉर्टेंट कारण लो ब्लड प्रेशर का है, अगर किसी व्यक्ति को कोई दवाई चल रही है जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे यूरिन बढ़ाने की वाली दवा, वो डिहाइड्रेट कर देती है बॉडी को तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। बीपी बढ़ाने वाली ज्यादातर कोई भी मेडिसिन अगर ज्यादा डोज में दी जाए, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, रास इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, बहुत सारी दवाइयों से साइड इफेक्ट में लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कुछ और दवाइयां जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, उनके लोगों को भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। खासकर उम्र दराज लोगों में इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का ऑटोनॉमिक सिस्टम किसी ब्रेन की बीमारी की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, जो कि ब्लड प्रेशर को मैनेज और मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट योगदान करता है, तो वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के बॉडी में बहुत सीवियर अगर इन्फेक्शन है तो सेप्सिस की वजह से भी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं। ज्यादा अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के ओवरऑल फंक्शन सिस्टम और हार्ट को भी सबको साथ में कॉम्प्रोमाइज करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, एनाफाइलैक्सिस हो, तो वैसे व्यक्ति का भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी में, एनाफाइलैक्सिस में ब्लड प्रेशर कुछ देर तक लो हो सकता है और यदि करेक्ट नहीं किया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ये एक डेंजरस इशू है। इसके अलावा अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है बॉडी में, अगर बॉडी में B12 या फोलेट की अगर कमी है तो इसमें भी खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा मैल नरिशमेंट है, यानी उसको खाना पीना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं कर रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी बॉडी को न्यूट्रिशन लगता है। अगर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक अगर बिस्तर पर पड़ा है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट अगर हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति को भी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें हार्ट से लंग्स में जो नली जाती है उसमें क्लॉट जम जाता है। यदि ऐसा हो तो भी लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी में सडन ब्लड प्रेशर लो होता है और इसकी वजह से भी लोगों को कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है या सडन जान जा सकती है। तो ये सारी वो बीमारियों की लिस्ट है या प्रॉब्लम्स की लिस्ट है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है।
इसके अलावा भी और सारी चीजों में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ब्लड लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हार्ट की भी और बहुत सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनको हम स्पेसिफिकली लिस्ट भी कर सकते हैं, जिनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। पर बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर का लो होने का प्रॉब्लम होता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हाइपरटेंशन के कारण उसके निवारण पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं। हाइपोटेंशन के इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, उनको जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट